ट्रस्टी रहने के दौरान शोएब खतीब ने नवाब अयाज मस्जिद में भी किए घोटाले, समाज सेवी इकबाल ममदानी का सबूतों के साथ आरोप। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुंबई जुमा मस्जिद यानी जामा मस्जिद के पूर्व मुख्य ट्रस्टी, अभी ट्रस्टियों में एक सदस्य शोएब खतीब, इनके पीछे विवादों का सिलसिला लगा हुआ है जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी में जुमा मस्जिद के ऑफिस में रहकर प्रवेश करने से के विवाद से लेकर अब मुंबई जुमा मस्जिद की तमाम प्रॉपर्टीज, वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर किए गए घोटाले, बड़ा कब्रिस्तान में किए गए घोटाले, मैयतों की तदफीन का मुद्दा, ऐसे कई मामले। यहां आपको एक बात बता दें कि हमने 2 बार पूर्व ट्रस्टी शोएब खतीब से व्हाट्सएप मैसेज पर संपर्क कर उनका पक्ष जानना चाहा, उनके इंटरव्यू के लिए टाइम मांगा, लेकिन शोएब खतीब ने सिर्फ सोमवार को मिलूंगा, मंडे मिलूंगा, यह कहकर हमें दूसरा कोई जवाब नहीं दिया। हम उनका पक्ष जानने के लिए तैयार हैं और जानना चाहते हैं, सभी लोगों के सामने रखना चाहते हैं, मगर शोएब खतीब हमें प्रतिसाद नहीं दे रहे, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। बहरहाल अब जुमा मस्जिद के ट्रस्टी रहने से पहले शोएब खतीब मुंबई के ही नवाब अयाज मस्जिद के भी ट्रस्टी थे और यहां पर भी उन पर घोटालों के आरोप लग रहे हैं और ये आरोप सबूतों के साथ लगा रहे समाज सेवी इकबाल ममदानी। देखिए नवाब अयाज मस्जिद ट्रस्ट के घोटालों को लेकर, शोएब खतीब पर आरोपों को लेकर क्या खुलासा कर रहे समाज सेवी इकबाल ममदानी। इकबाल भाई, पिछली बार हमने मुंबई जामा मस्जिद के ट्रस्टी शोएब खतीब, इनके ताल्लुक से बात हुई थी और आपने काफी कुछ जो है खुलासे किए, भ्रष्टाचार, गबन, घपला, बड़ा कब्रिस्तान और मुंबई जामा मस्जिद ट्रस्ट में जो चल रहा है। आज आप बता रहे हैं कि नवाब मस्जिद जो है वहां पर भी ये ट्रस्टी रह चुके हैं शोएब खतीब पहले, और वहां पर भी इरेगुलरिटीज और बहुत सारे गड़बड़ झाले, गबन घोटालों के मामले हैं। कुछ आपने पेपर वर्क किया है इसके ऊपर, तो क्या पूरा पेपर वर्क है, क्या पूरी इसकी जानकारी है, ये क्या नया खुलासा है अब नवाब मस्जिद के ट्रस्ट का? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया इसलिए अदा करूंगा कि जो वो खबर चली थी जिसको लेकर के कई लोगों ने मेरे नंबर्स निकाले, वो आकर के मुझे मिले। बाद में मुझे पता लगा कि वो नवाब मस्जिद के करीब करीब में रहते हैं। तब उन्होंने आकर के कुछ चीज़ें बताई कि किस तरीके से जब जामा मस्जिद के चेयरमैन से पहले ये नवाब अयाज मस्जिद जो ट्रस्ट है उसमें चेयरमैन थे शोएब खतीब साहब, और उन्होंने किस तरह लोगों को लूटा, किस तरह वहाँ इलीगल काम को किया। जब लोगों ने बताना शुरू किया तो मैं खुद शॉक हो गया। उसके बाद जैसे हमने चीज़ें निकालनी शुरू की और कई पेपर्स तो मेरे ख्याल से टेनेंट्स ने ही निकाल के रखे थे। उन्होंने देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 3 नोटिस जो है बीएमसी की, जो इलीगल बिल्डिंग बनाई गई थी, जिसमें नवाब अयाज मस्जिद ट्रस्ट का नाम है, शोएब खतीब चेयरमैन, मोहम्मद याकूब कॉन्ट्रैक्टर, ये इनका नाम है और ये 2016 की नोटिस है। उसके बाद आप देख सकते हैं 2019 की भी नोटिस है, एक नोटिस 2018 की है, यानी कि सभी में जो नाम मिलेंगे वो शोएब खतीब चेयरमैन और कॉन्ट्रैक्टर। जब वहाँ के लोगों से हमने बात करनी शुरू की तो पता लगा कि ऐसे डेवलपमेंट के नाम पे 2016 के अंदर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के आसपास जो है शोएब खतीब साहब ने ये कहा था मैं डेवलपमेंट करके दूंगा, लेकिन ना ही वो डेवलपमेंट हुआ है, ना ही वो पैसे मिले हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर डेवलपमेंट की अगर आप बात करते हो तो किस बुनियाद पे, किस बेस पर वहाँ जो वो डेवलपमेंट करेंगे। वो ट्रस्ट की बिल्डिंग थी, आपने इलीगल तरीके से जो बनाया, कॉन्ट्रैक्टर्स को लाया, तो आपका क्या मकसद था, क्या पैसे कमाने थे? कुछ लोगों का तो ये भी बोलना है कि जो पैसे वहाँ से कमाए गए थे वो इसलिए कमाए गए थे ताकि जामा मस्जिद ट्रस्ट के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं उसमें खर्च करके वो आ सके। तो इससे एक मुद्दा हमारी भी साफ समझ में आता है इस पूरे खेल के अंदर कि शायद हो सकता है कि उन पैसों के बल पे या ताकत के बल पे किस तरीके से पता नहीं वो जामा मस्जिद में गए। उसके बाद में जामा मस्जिद का स्कैम सामने आने लगा, कुछ बातें उसके बाद हमारे पास बीच में आई थी कि वो वक्फ बोर्ड में जाना चाहते हैं, यानी कि अब नवाब अयाज मस्जिद के बाद सबसे पहले टारगेट रहा जामा मस्जिद। अब लगता है जामा मस्जिद के बाद महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के उसके अंदर बैठ करके कितनी लूट खसोट हम कर सकते हैं, अब महाराष्ट्र बेचेंगे। तो इनको देख करके ये चीज़ समझ में आता है कि ये चोरी जो है ये पहली नहीं है, ये पिछले कई सालों से चल रही है। ठीक है, अभी ये जो है ये सारे खुलासे सामने आ रहे हैं। देखिए, हमने कुछ टेनेंट्स एग्रीमेंट देखे जिसके अंदर खुद शोएब खतीब की फोटो है जो कि वो यहाँ पर काम करने गए। देखिए, एक ये दोनों ही फोटो अलग अलग है, दोनों ही एग्रीमेंट्स जो है वो अलग अलग है। कई लोगों की शिकायत है कि जामा मस्जिद चेयरमैन को बात करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिन चीज़ों के सबूत हम जो सरकारी दस्तावेज से बता रहे हैं, हम भी चाहते हैं
कि इसमें सफाई खुद चेयरमैन साहब आकर के दे। फिलहाल तो वो चेयरमैन जामा मस्जिद के नहीं है, एक्स चेयरमैन है, लेकिन जो लूट खसोट का किस्सा सामने आ रहा है, 1.5 करोड़ रुपया उस बिल्डिंग के टेनेंट्स का सामने आ रहा है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि बिल्डिंग्स के अंदर कई रूम बनाए गए थे, अलग अलग लोगों को बेचे गए थे, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स उसमें चेंज हुए। ये समझ में नहीं आता है कि करोड़ों का घोटाला है, लोग खामोश बैठे हैं और वो जो है अपनी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौम के वो सबसे बड़े हमदर्द है, वो कौम को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाएंगे। किस तरह का फायदा वो कौम को पहुंचा रहे हैं? क्या माल बेच बेच कर कौम को फायदा पहुंचा रहे? माल बेच करके अपनी वाहवाही कहीं मीडिया के, लोकल मीडिया में जाकर के करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत बड़े सखी आदमी है और वो उनके घर का माल निकाल निकाल के बेच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो मस्जिद का माल था वो बेचा जा रहा है, उससे हिस्से बाटी होती है और उस हिस्से बाटी से जो है लूट खसोट का काम किया जाता है। इकबाल भाई, नवाब अयाज मस्जिद ट्रस्ट की आप बात कर रहे हैं, वहां पर पहले ट्रस्टी रह चुके हैं शोएब खतीब। अब शोएब खतीब पर आप फिर इन कागजात के साथ घपलेबाजी का, घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। तो मैं एकदम सटीक तरीके से, एक्यूरेट वे में आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एग्जैक्ट क्या घोटाला है, किस तरह का अवैध निर्माण किया गया है, मस्जिद प्रॉपर्टी को नॉर्म्स वायलेट करके किस तरीके से बेचा गया है, क्या किया गया? देखिए, नवाब अयाज मस्जिद की एक बिल्डिंग थी 3 माले की, जिसको वहाँ इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन करके ये कहा जाता है कुछ 8 या 9 माले जो है वो खड़े किए गए थे। और उसके बाद में ये मामला जब हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट के अंदर काफ़ी हंगामा हुआ, कुछ डेमोलेशंस वगैरह भी हुआ था, या हाई कोर्ट था या किसी कोर्ट के अंदर मामला ज़रूर गया था, काफ़ी कंप्लेंट्स वगैरह हुई थी। उसके बाद वो डेमोलेशन हुआ। उस डेमोलेशन के बाद में जा कर के मामला अटक गया था। जब ये हालात, मैंने बताया ना कि ये जिस तरीके से ये कंप्लेंट्स आनी शुरू हुई, उन्होंने देखा कि शायद अब ये मामला बिगड़ सकता है, जिसके बाद वो फ़ौरन रिज़ाइन दे करके भागे। सिर्फ वो अकेले नहीं थे, उसके अंदर जामा मस्जिद के और एक शख्स जो है उसके साथ में मौजूद थे। इस मौजूदगी के अंदर आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि वो भी इस वक्त ट्रस्टी है वहाँ पर, यानी कि चोरों का समूह साथ गया है और साथ बैठ कर के ये लूट खसोट की जा रही है। इस तरीके का जो डेवलपमेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि ये डेवलपमेंट के नाम पर करोड़ों उस वक्त भी लूटे गए, आज भी डेवलपमेंट के नाम पे करोड़ों लूटे जा रहे हैं। और ये सिलसिले पर अगर कौम ने या आवाम ने रोक नहीं लगाई तो आप आने वाले दिनों में देखोगे कि ये लूट खसोट बेइंतहा बड़ी होगी। हमारे सामने जितने एविडेंसेस हम दे रहे हैं, ये ऑन पेपर है, जिसको लेकर के कहीं अगर किसी को चैलेंज करना हो तो वो बिल्कुल सरकारी दस्तावेज से जाके चैलेंज कर सकता है। इसके बाद MRTP भी निकली है, जिसे दबा के रखाया गया है वो अपने रसूख से। जो पॉलिटिकल और ये जो रसूख दिखाने की कोशिश की जाती है, इसलिए की जाती है कि जो अपना करप्शन है उसे दबाया जा सके और लोगों को ये डराया जा सके कि भाई हम जो है, हमारे पीछे कितने बड़े बड़े लोगों का हाथ है। तो शायद उन पॉलिटिशियंस को भी नहीं पता है कि इन्होंने कितनों का घपला किया है, कितने करोड़ का ये घपला है। तो अगर इसकी जांच सही से की जाए तो पता चलेगा कि जामा मस्जिद से पहले जो है इस तरीके की लूट खसोट नवाब अयाज मस्जिद ट्रस्ट में भी की गई है, और जिसके 1.5 करोड़ के लोग आज भी बेचारे डर के मारे इसलिए नहीं बोल पाते कि उनका कहना है कि शायद ऐसे कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो है वो एक्स चेयरमैन के दोस्त है, अगर हम कुछ करने जाएंगे, शिकायत करने जाएंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगा।